दोस्तों, दुनिया में अलग अलग तरह के देश हैं और उनकी अलग अलग करेंसियां हैं। जैसे कि अमेरिका में चलता है डॉलर, यूरोप में चलता है यूरो और इंडिया में चलता है रुपया, जिसका यूज किसी भी चीज को खरीदने और बेचने में किया जाता है। भारत में लेन देन के लिए इस करेंसी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नोट और सिक्के शामिल है। इन दोनों में से अगर हम नोट की बात करें तो इसकी छपाई में इस्तेमाल होने वाला कागज और इसकी इंक विदेशों से मंगाई जाती है। वैसे साल 2016 में नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के इन दोनों नोटों ने ही दुनिया भर में काफी सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन नोटों को बनाने का काम आखिर कौन करता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत का नोट कहां और कैसे छापा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नोट कहां छपता है और कौन इसे छापता है। भारत में 4 जगह नोट छापने का काम किया जाता है, जो फिलहाल 2 कंपनियों के पास है। इनमें से एक कंपनी केंद्र सरकार और दूसरी कंपनी आरबीआई के अंडर में काम करती है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि देश में नोट छापने का काम सरकार की देखरेख में आरबीआई करती है। बता दें कि देश में इस वक्त कुल मिलाकर 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जो नोट छापने का काम करती हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो कंपनी सरकार की देखरेख में काम करती है उस कंपनी का नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो वहीं आरबीआई के अधीन काम करने वाली कंपनी का नाम भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड है। बता दें कि भारत में मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबोनी में ये प्रेस मशीनें लगाई गई हैं, जहां पर नोट छापने का काम किया जाता है। वहीं नोटों की तरह देश में सिक्कों को भी 4 जगह बनाया जाता है। ये सिक्के बनाने का काम फिलहाल सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास है और इन सिक्के को बनाने का काम मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा में किया जाता है। ये तो आपने जान लिया कि नोट छापने का काम कहाँ किया जाता है देश में। अब बात करते हैं कि नोटों की छपाई में सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है। दरअसल नोटों की छपाई के लिए केंद्र सरकार हर साल करीब 4500 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम धनराशि खर्च करती है। वहीं आरबीआई हर साल अपनी सालाना रिपोर्ट में सब तरह के नोट की छपाई में होने वाला खर्च का ब्यौरा आम लोगों के सामने पेश करती है। इन्हीं आंकड़ों की माने तो साल 2020 और 2021 में केंद्र सरकार ने 4212 करोड़ रुपए खर्च किए थे नोट छापने में। वहीं इससे एक साल पहले की बात करें तो नोटों की छपाई के लिए 4378 करोड़ का खर्चा आया था। बाकी जानकारी के लिए बता दें कि एक साल ऐसा भी आता है कि सरकार को नोट छापने के लिए अपने बजट से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते और वो साल था दोस्तों 2016 का, जब नोटबंदी हुई थी और इस दौरान आरबीआई की तरफ से 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। इस नोट को छापने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल में सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए थे। आंकड़े की माने तो साल 2018-2019 में 10 रुपए का एक नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा को 75 पैसे का खर्च करने पड़े थे। भारत में छपने वाले किसी भी तरीके से उस नोट की नकल न की जा सके, इसीलिए उस कागज को और उस इंक को बाहर विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है। नोट छापने के लिए अगर कागज की बात करें तो वो कागज होता है कॉटन का, जिसको जर्मनी, जापान और यूके से इंपोर्ट किया जाता है। वही नोट में छपने वाली जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उस इंक को स्विट्जरलैंड से इंपोर्ट किया जाता है। साल 2017-2018 में सरकार ने करोड़ों रुपए के कागज और इंक मंगवाई थी और इससे पहले 2016 और 2017 में 366 करोड़ के कागज और 2018 में करोड़ों रुपए की इंक मंगवाई थी। सबसे पहले इंटेग्लियो इंक की बात करें तो इस इंक का इस्तेमाल नोट में मौजूद महात्मा गांधी की तस्वीर को छापने के लिए किया जाता है। इसके बाद बात करें तो फ्लोरेंस इंक का इस्तेमाल नोट में मौजूद पैनल नंबर की छपाई करने के लिए किया जाता है। जहां तक ऑप्टिकल वेरिएबल इंक की बात करें तो इसे नोट की नकल ना कर पाने के लिए किया जाता है। और खास बात यह है दोस्तों, इस इंक को समय समय पर बदल दिया जाता है ताकि नोट की कोई भी नकल ना कर सके। तो अब बात करते हैं दोस्तों, नोट आम लोगों तक कैसे पहुंचता है। दरअसल नोट छापने के बाद इसे आम लोगों तक पहुंचाने का भी एक प्रोसेस होता है जो काफी इंटरेस्टिंग है। आरबीआई के वेबसाइट पर मौजूदा जानकारी माने तो देश भर में 19 ऑफिस है आरबीआई के, जहां पर छपाई के बाद नोटों को भेजने का काम किया जाता है। ऑफिस की बात करें तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई के साथ नई दिल्ली में भी और पटना में भी इसके काफी सारे ऑफिस हैं। इसके बाद देश में मौजूद इन ऑफिसों के स्टोर में नोटों को भेज दिया जाता है, जिसे करेंसी चेस्ट भी कहा जाता है। बता दें कि करेंसी चेस्ट बैंकों में भी मौजूद होते हैं जो आप तक नोट पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक भारत में नोट छापने का जुड़ा इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने
साल 1862 में इसका काम शुरू किया था। इसके बाद साल 1920 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में नोट छापने का काम शुरू किया था। और भारत के रिजर्व बैंक की बात करें तो दोस्तों उसकी शुरुआत 1 जनवरी 1935 को हुई थी, जहां पर सबसे पहले 1 रुपए का नोट छापा गया था। और आप लोगों ने भी देखा हो दोस्तों 5 रुपए के, 1 रुपए, 2 रुपए के ये नोट छपना बंद हो गए, क्योंकि इनको बनाने में जो खर्च आता है वो इन नोटों से भी ज़्यादा आता है। लेकिन कभी कभी सरकार इन नोटों को भी छापती रहती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।